Alaikum, my dear students. This class 9th subject English. Today we are going to do the language work of the lesson. They had the fun. You will open your book at page number 33. What is language work? There is a paragraph. We have to read the paragraph, and after reading this paragraph, we have to fill in the blanks given at the end. So first of all, we will read it. An ideal student is the one who is all-rounder. Ideal means क्या है? फ्लॉलेस, परफेक्ट. एक अच्छा स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट जो ऑलराउंडर होता है, जिसमें हर तरह की क्वालिटी मौजूद होती है. बाय ऑलराउंडर वी मीन वन हु इज़ गुड एट स्टडीज़. तो ऑलराउंडर का माने यह क्या है? हम लेते हैं जो पढ़ने में भी अच्छा हो, खेलने में भी, प्ले एंड एट होम टास्क, और जो घर का काम भी ठीक तरह से करता हो, जो उसको होमवर्क दिया जाता है. डिसिप्लिन, ओबीडियंस, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जो कि डिसिप्लिन होता है और ओबीडेंट होता है, ताबेदार होता है, और बड़ों का जो इज़्ज़त करता है और मेहनती होता है, और द गाइडिंग प्रिंसिपल्स. एन आइडियल स्टूडेंट राइज अर्ली इन द मॉर्निंग. ये जो आइडियल स्टूडेंट होता है, ये सुबह सवेरे उठता है. ही रिफ्रेश हिज बॉडी बाय गोइंग आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक रेगुलरली. हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, टहलने के लिए जाता है. ही अंडरस्टैंड्स दैट ओनली अ साउंड बॉडी कैन हार्बर ए साउंड माइंड. तो वो ये हमेशा समझता है कि एक मजबूत जिस्म में एक ताकतवर ही दिमाग हो सकता है. ही इज़ नॉट ए मियर बुकवर्म. बल्कि वो किताबों का कीड़ा ही नहीं होता है. बट एक्सपोज हिमसेल्फ टू द वेरियस प्लेज एंड गेम्स. लेकिन वो खेल कूद में भी हिस्सा लेता है. ही इज़ एन एडवेंचर लवर एंड मेक्स हिम enterprising means hard working. He never puts off any work for tomorrow. वो कभी अपने काम में डिले नहीं करता है, कल पर नहीं छोड़ता है. because he believes in today. लेकिन वो ये सोचता है कि जो आजकल मेरे पास वक्त है वो उसकी कदर करता है. he values friendship and relationships. उसके पास दोस्ती और रिश्तेदारी जो होती है वो इसको वैल्यू करता है, उसको अहमियत देता है. हिज गुड बिहेवियर इज़ अ हॉल मार्क ऑफ हिज पर्सनैलिटी. हॉल मार्क मीन्स द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर. उसका जो बिहेवियर होता है, बर्ताव होता है, वो इसकी शख्सियत का अंदाज़ा करता. उससे उसकी बिहेवियर से, उसके बर्ताव से हमें उसकी शख्सियत का अंदाज़ा होता है. ही लव्स एवरी वन एंड ट्राइज टू बी हेल्पफुल टू एवरी. वो हर एक से प्यार करता है और हर एक के काम आता है. He goes to the library regularly and adds to his knowledge. हर दिन वो लाइब्रेरी में जाता है, कुतुब खाने में जाता है, और वहाँ कुछ न कुछ हासिल करता ही रहता है, इल्म हासिल करता रहता है. He keeps a hobby and is also interest in fine arts. वो फाइन आर्ट्स में भी क्या कर, such as what are fine arts? Painting, music, sculpture and literature. वो इन चीज़ों पे महारत हासिल करता है और इनमें भी हिस्सा लेता है. दीज आर फाइन आर्ट्स. ही हैज़ थर्स्ट फॉर नॉलेज दैट ही वांट्स टू क्विंच बाय रीडिंग डिफरेंट बुक्स. थर्स्ट मीन्स यहाँ उसको प्यास होती है इल्म की और उसको वो बुझाता है. क्विंच मीन्स बुझाना, प्यास बुझाना. वो किताबों के पढ़ने से बुझाता है. देयर बाय उसको इल्म की तलब होती है. देयर बाय इनरिचिंग हिज इमेजिनेशन. और अपने ये जो इमेजिनेशन मीन्स मेंटल पावर, द पावर ऑफ क्रिएशन ऑफ माइंड. तो वो उसको इनरिच करता है, इन्हांस करता है, बढ़ाता है. ही इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ हार्ड वर्क. वो मेहनत करता रहता है. कमिटमेंट एंड ह्यूमिलिटी, उसमें इंसानियत मौजूद होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये पढ़ने के बाद हमें यहाँ जाना है, तो यहाँ देखना है कि यहाँ क्या आ सकता है. तो अगर आप देखेंगे यहाँ fill in the blanks, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. क्लोज टू परफेक्शन. क्लोज टू परफेक्शन मतलब क्या है? क्लोज टू परफेक्शन मीन्स आइडियल, एन आइडियल. तो दूसरा है ए स्टूडेंट हु इज़ गुड एट स्टडीज़
and other co-curricular and other curricular activities means all rounder. तीसरा है behavior, outlook and presentation and mental makeup comprise our comprise our personality. These all things comprise our personality. Fourth, painting, music and sculpture are are fine arts. Enterprising means, अभी मैं बता रहा था जब पैराग्राफ पढ़ रहे थे, enterprising means hard work. So dear students, inshallah I will share the photograph of this very question with you through the WhatsApp. Inshallah we will continue it tomorrow. Thanks.